अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो, खुश हों। तो अभी सुबह का टाइम है और हम दोनों नाश्ता कर रहे हैं। आज नाश्ते में मैंने बहुत दिनों के बाद पराठे बनाए। और कभी कभी क्या, खैर पराठे तो डेली अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी बनाते हैं क्योंकि इसमें घी भी डलता है और काफ़ी ज़्यादा घी डलता है। खैर मज़ा तो बहुत आता है ऐसी चीज़ें खाने का, लेकिन डेली खा नहीं सकते हैं। तो नाश्ता करने के बाद अभी हम दोनों बाहर जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने ना, एक तो आज काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी और दूसरा ये कि मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी थी, तो वो अभी मैं आगे आपको बताती हूँ। तो खैर यहाँ पे हम निकले, जब निकले थे उस टाइम पे तो मौसम बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना वेदर ठंडा ही होता है, ठंड भी हो जाती है। तो जैकेट्स वगैरह हम या तो कैरी करते हैं या पहन के ही निकलते हैं। अच्छा धूप भी हो तब भी ये है कि जो छाँव होती है या वैसे हवा चल रही होती है तो वो काफ़ी ठंडी लगती है। अच्छा जी, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मीट वगैरह लेना था और उसके साथ थोड़ी सी देसी चीज़ें लेनी थी। टमाटर बहुत दिनों से ख़त्म हुए थे, वो मैंने लेने थे। तो बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे काम थे, वो मैंने करने थे यहाँ पे। यहाँ पे देसी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं और सबसे ज़्यादा जो स्पेशली मुझे चाहिए थी ना, दो चार चीज़ें, उनके लिए मैं आई हूँ। एक तो यहाँ पे मुझे टमाटर बहुत अच्छे मिलते हैं, जो देसी वाले होते हैं, वो लेने थे। देसी मिर्चें लेनी थी और थोड़ा सा मैंने, थोड़ा क्या, खैर जो लेना होता है मीट वगैरह वो लेना था। और चिकन मैंने इतना ज़्यादा नहीं लिया, मैंने टिक्के के लिए बस ले लिया था। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि फ्रीज़र जितना है, जितनी उसमें जगह होती है, तो बस उतना ही मुझे चाहिए था, वो मैंने लिया। अच्छा उसके बाद यहाँ पे हम आए, बल्कि आज मैं बहुत जगहों पे गई क्योंकि मैं, गाड़ी तो हमने पार्क कर दी थी ना, और मैं और उस्मान वॉक कर रहे थे। तो यहाँ पे समोसे शमोसे भी आते हैं तो लेते हैं, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ले लेती हूँ मैं। और मुझे आज बिरयानी भी लेनी थी, मेरा बहुत दिल चाह रहा था बाहर की बिरयानी खाने का, तो वो भी ले ली। आई थिंक किलो होंगे, चेक कराओ, बस किलो ही चाहिए मुझे, चेक कराओ। आज मुझे इतनी ज़्यादा तड़प लगी हुई थी ना टमाटर लेने की, तो आज मैंने 2-3 जगहों से इकट्ठे जो है ना वो टमाटर काफ़ी सारे लिए हैं। फिर यहीं से ले लेते हैं, एक लैम्प पुलाव कर ले, एक लैम्प पुलाव, एक बिरयानी करते हैं, एक बिरयानी, एक लैम्प पुलाव। अच्छा यहाँ पे हम लोग आए ग्लासगो स्वीट्स पे और यहाँ से हमने खीर ली और पुलाव, बिरयानी और उसके साथ गरम गरम जलेबियाँ भी ले ली। एक्चुअली जलेबियाँ लेने का हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन उन्होंने हमें कहा गरम गरम बन रही हैं, तो हमने कहा चलो जी ले लेते हैं। ठंडे ठंडे मौसम में गरम जलेबियाँ खाने का मज़ा ही अपना होता है। और जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना, यहाँ पे इस तरह की मैं चीज़ें देसी वाली, पाकिस्तानी वाली लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, खैर बिरयानी का और ये पुलाव का मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। बस यहाँ से हमारे काम सारे हो गए थे। मुझे वैसे कुछ देसी सब्जियाँ भी लेनी थी, लेकिन मुझे कोई इस तरह की नज़र नहीं आई जो देसी होती हैं सब्जियाँ। और जो नज़र आती है ना वो भी ऐसी मुरझाई मुरझाई सी कभी होती हैं कि बस वो लेने को दिल ही नहीं चाहता। बस ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो काम हमने करने थे मोस्टली वो यहाँ पे हो गए। अच्छा जी, हम जैसे ही निकले तो बारिश इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई और मैं आपको कह रही थी ना, यहाँ का वेदर बस ऐसे ही ठंडा और अनप्रिडिक्टेबल होता है। खैर ड्राइव करने का बड़ा मज़ा आया, हमने बड़ा इंजॉय किया और काफ़ी जो है ना, हम यहाँ पे ज़रा रोड्स पे चक्कर शक्कर लगाते रहे, बड़ा अच्छा मूड हो गया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एस्टा पे और यहाँ से जो है ना मैंने क्या लेना है वो अभी मैं आगे आपको बताती हूँ। ये शुक्र है कि जैकेट्स होती हैं तो वाटर प्रूफ होती हैं, तो ज़रा फ़ायदा हो जाता है यहाँ पे। अच्छा जी, एक तो मैंने कुछ मसाले लेने थे यहाँ पे और दूसरा आटे पे और चावल पे ऑफ़र्स लगी हुई थी। तो चावल तो वैसे भी मैंने लेने थे क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे और आटे पे भी लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। अच्छा मैंने ना, वैसे ये बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हुए हुए थे, तो शुक्र है कि जो होते हैं यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अंदर स्टोर से हमें ला के दिए। मैंने एक पैक लिया, तो मेरे साथ एक लेडी थी तो उन्होंने मुझे कहा इतने अच्छे ऑफर में लगे, मैं आप एक पैक क्यों ले रही हैं, आप 2 पैक ले लें। क्रीम रोल्स लेने हैं? श्योर। तो फिर मैंने उनकी बात मान ली, मैंने कहा चलो ठीक है, काफ़ी अच्छे मुझे प्राइस में मिल रहे हैं। तो मैंने 2 राइस के पैक ले लिए और एक मैंने आटे का ले लिया। एक मैं अभी लास्ट वीक आई थिंक लेकर गई थी, तो मैंने कहा चलो अब ये आराम से जो है ना वो 2-3 महीने गुजर जाएंगे, तो मैंने इसलिए फिर दोनों उठा लिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी, मैं आई थी, मैंने आज लेनी थी मल्टी वाइटामिन्स, क्योंकि मुझे पहले भी शक तो था कि अनेमिक हो चुकी हूँ मैं। तो अभी मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी तो उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि मेरे टेस्ट वगैरह हुए थे, तो उन्होंने कहा आप एनेमिक हैं।
तो अब जो है ना मुझे वैसे भी कुछ मल्टीविटामिन्स यहाँ से लेनी थी। अच्छा, मेरे जो डॉक्टर है ना उन्होंने मुझे पहले भी कहा था, क्योंकि कुछ मेरे पास घर में रखी हुई थी, कुछ मैंने आज लेनी थी, तो उन्होंने मुझे कहा था आप किसी भी स्टोर पे जाके उनकी ले लें, कोई इतना फ़र्क नहीं होता। हालांकि पहले मैं दूसरी लेती थी, तो इस बार मैंने कहा चलो मैं ये ले लेती हूँ। कुछ मेरे पास घर में रखी हुई थी अभी और कुछ मैंने ये ले लिया। मैंने कहा चलें अब रेगुलर जो है ना मैं खाऊँगी और डेली बेसिस पे चेंज कर करके खाऊँगी। खैर जी, मुझे सारे सिम्टम्स हैं एनेमिक होने के, वो तो मुझे पहले ही शक था और अब डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया। तो अभी उन्होंने मुझे और ब्लड टेस्ट वगैरह भी बताए हैं कि आप जीपी में जाके दोबारा कराएं। तो खैर देखती हूँ, लेकिन यह है कि उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डल भी होती हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरी ड्रेन हुई हुई होती है और ज़रा अच्छा फील नहीं कर रही होती मैं। खैर यहाँ पे इस बार मैंने लिया ये पत्ती का पैक। मैं जब नई नई आई थी ना यूके में, तब मैंने ये लिया था और ये बहुत अच्छा है। ये वाला जो मैंने लिया ना, ये उस्मान 1-2 बार लाए थे छोटे पैक, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। तो बस हमने सारी जो अपनी ग्रॉसरी होती है वो करनी थी। और हाँ, आज यहाँ पे मैंगो कुल्फ़ी भी मिल गई। अक्सर यहाँ पे ये वाली जो आइसक्रीम्स होती हैं ना, ये ख़त्म होती हैं जब भी हम आते हैं। आज शुक्र है कि ये पैक भी मिल गया, तो उस्मान को बहुत पसंद है, उन्होंने फ़ौरन कहा कि ये वाला उठा लो। अच्छा, आज मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल गई। यहाँ पे मैं आई थी लेने के लिए आलू और प्याज। आलू मैंने उठा लिया, उसके बाद मैं उस्मान से बातें करना स्टार्ट हो गई, तो प्याज लेना ही मैं भूल गई। और जब मैं घर पहुँची तो मुझे याद आया कि ओहो, मैंने तो प्याज ही नहीं ली है। खैर जी, हमारी ग्रॉसरी हो गई है और काफ़ी अच्छे ऑफ़र में आज आटा और राइस भी मिल गए हैं। तो ये होता है बस यहाँ पे कि पिछली बार आई थी तो पूरी प्राइस में लेके गई थी, फुल प्राइस में। इस बार आई हूँ तो शुक्र है कि ऑफ़र में मिल गए हैं। तो ये बस स्पेशली मैं लेने के लिए यहाँ पे आई थी कुछ चीज़ें, तो शुक्र है कि ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से मिल गई हैं। आज वैसे मेडिसिन्स भी पूरी नहीं थी, मुझे कुछ और भी चाहिए थे, लेकिन ये है कि शुक्र है मैंने और उस्मान ने काफ़ी यहाँ पे टाइम लगा के कहीं ना कहीं से ढूंढ के बराबर करके कुछ तो ले ही ली हैं। मौसम यहाँ पे माशाल्लाह से ठंडा ठार हुआ है और बारिश भी हो रही थी, तो हमने समोसे लिए थे, तो हमने कहा चलो जी अब समोसे जो है ना वो खाते हैं। मैंने 2 लिए थे आलू वाले और 1 लिया था कीमे वाला। उस्मान कीमे वाला नहीं खाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कीमे वाला, तो मैंने 1 ले लिया था। और गर्मा गर्म जलेबियाँ जो थी वो घर तक आते आते तो ठंडी हो गई थी, लेकिन हमने कहा चलो ये भी अभी गर्म करके इंजॉय करते हैं चाय के साथ। अच्छा, यहाँ की ना मिठाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं ग्लासगो स्वीट्स की, लेकिन जो आज हमने पुलाव और बिरयानी लिया ना, उसका मैं अभी आगे आपको बताती हूँ। और हमने फिर शाम की चाय भी बनाई, चाय पी हमने। और फिर रात के टाइम जो हम लेकर आए थे ना, मेरा तो वैसे सिंपल ही दिल चाह रहा था कि बाहर की बिरयानी ले लेते हैं, और मैं कहीं और से लेने जा रही थी, लेकिन यहाँ पे फिर हम रुके तो उस टाइम बारिश भी स्टार्ट हो गई, गाड़ी काफ़ी दूर पार्क की हुई थी, तो उस्मान ने कहा बस यहीं से ले लेते हैं। मैंने कहा अच्छा, इनकी मिठाइयाँ, जलेबियाँ, खीर, बाकी चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, तो चलो हम ट्राई कर लेते हैं। तो जब मैं बिरयानी ले रही थी तो उस्मान ने कहा नहीं, मैं तो बिरयानी नहीं खाता बाहर की, तो मैं पुलाव ले लेता हूँ। अच्छा, पुलाव जो हमने लिया वो भी किसी काम का नहीं था, बिरयानी का टेस्ट भी किसी काम का नहीं था। शक्ल से तो शायद आपको अच्छी लगे, लेकिन इससे पहले जो मैं लेकर आई थी वो इससे काफ़ी बेहतर थी। लेकिन हाँ, ये है कि रात के टाइम अभी ज़रा भूख भी लग रही थी, क्योंकि शाम को हमने चाय वगैरह पी थी, तो अभी रात का टाइम था। अच्छा, उस्मान का मूड तो बड़ा ऑफ हो गया, उन्होंने तो दोनों ही नहीं खाई, थोड़ा सा टेस्ट करके छोड़ दी थी। मैंने तो फिर भी बिरयानी इंजॉय की। तो वो कह रहे थे बस अब कल जो है ना मुझे खुद घर में पुलाव बना के देना। तो मैंने कहा अच्छा, अब आ गया, चले मैं ही खा लूँगी आज और कल में, कोई बात नहीं है। खैर, ये मैं आपको बता रही थी, देखें इनकी बाकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन पुलाव में इन्होंने चने डाले हुए थे, गोश्त बिल्कुल नाम का भी नहीं था, और बिरयानी भी ये देखें बिल्कुल ही मज़ा नहीं था। खैर चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाने की चीज़ है, मैं टेस्ट की बात करती हूँ, खाने की चीज़ की बात नहीं करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाया, मैंने तो खाया, एंजॉय किया। और उसके बाद जो है ना, ये अब नेक्स्ट डे है, तो आज मैंने पुलाव बनाना ही बनाना था, क्योंकि मेरे मियाँ जी का रात से मूड बहुत ऑफ हुआ था कि घर वाला बना के दो पुलाव। तो मैंने बस एक गोश्त का पैकेट निकाला और उसके बाद जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से पुलाव रेडी कर लिया। मैंने कहा चलें, इनका मूड ख़राब नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ऐसे ही होता है, बाहर से लेकर भी आए, मैं तो खा लेती हूँ, बस वो जो है ना बड़ी मुश्किल से कुछ खाते हैं। पुलाव रेडी हो गया, बड़ा मज़े का रेडी हुआ, और बस इसके साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें, आप सबकी दुआओं की बहुत बहुत ज़रूरत मुझे है और हमेशा रहती है, और आप सब भी हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।